हेलो एवरीवन, आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम सॉल्व करेंगे 2024 का ओल्ड पीवाईक्यू इकोनॉमिक्स का। ओके, 1 मार्च 2026 को आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2024 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने उपभोक्ता व्यवहार के प्रकट अधिमान की अवधारणा का प्रतिपादित किया। किसने किया प्रतिपादन? ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी जे.आर. हिक्स, ऑप्शन सी पी.एस. सैमुअल्सन या ऑप्शन डी रॉबर्टसन। बताइए बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? उपभोक्ता व्यवहार के प्रकट अधिमान सिद्धांत किसका है? उपभोक्ता व्यवहार के प्रकट अधिमान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? पी.ए. सैमुअल्सन ने कब किया है? 1948 में किया है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म दीर्घकाल में नई फर्मों के प्रवेश से एक साथ कार्य करती है। ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी असामान्य लाभ, ऑप्शन सी अत्यधिक अधिक्षमता, ऑप्शन डी सामान्य लाभ। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता एक फर्म है जो दीर्घकालीन नई फर्म के प्रवेश से एक साथ कार्य करती है। क्या होता है इसमें? सामान्य लाभ होगा या असामान्य, या अधिक होगा या हानि? बताइए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सामान्य लाभ के साथ कार्य करती है। दीर्घकालीन कार्य कैसा होता है? सामान्य लाभ के लिए होता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत एक फर्म दीर्घकाल में निम्नलिखित स्तर पर कार्य करती है। ऑप्शन ए इष्टतम स्तर से कम पर, ऑप्शन बी है इष्टतम स्तर पर, ऑप्शन सी है इष्टतम स्तर से अधिक, या ऑप्शन डी है विवेक होकर बंद कर देना। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर्गत एक फर्म जो दीर्घकालीन कार्य करते तो क्या आएगा? ऑप्टिमम लेवल यानी इष्टतम स्तर पर। ओके, इष्टतम स्तर पर कार्य करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विभिन्न फर्मों द्वारा निर्णय प्रक्रिया के परस्पर निर्भरता किस बाजार की विशिष्ट पहचान है? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 54, विभिन्न फर्म है, अलग अलग प्रक्रिया की परस्पर निर्भरता किस बाजार की विशिष्ट पहचान है? आइए जानते कौन से बाजार की है। एकाधिकार, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है अल्पाधिकार, या ऑप्शन डी है एकाधिकृत प्रतियोगिता। बताइए बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? विभिन्न फर्मों का निर्णय किस प्रक्रिया के परस्पर निर्भरता होता है? बाजार की विशिष्ट पहचान है। बताइए। ऑप्शन सी, अल्पाधिकार में विभिन्न फर्मों द्वारा निर्णय प्रक्रिया परस्पर किस बाजार की पहचान, विशिष्ट पहचान, तो क्या आएगा? अल्पाधिकार की विशिष्ट पहचान है। ओके, ओलिगोपॉली। ओके बच्चों, आइए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 55, लागत सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन का इष्टतम स्तर वह है जहां ऑप्शन ए है AC बराबर MC, ऑप्शन बी है SAC बराबर SMC बराबर LAC बराबर LMC, या ऑप्शन सी है SC गिर रहा है तथा SMC किससे छोटा है? SAC से। ओके, या ऑप्शन डी AC में वृद्धि हो रही है तथा MC बड़ा है AC से। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा लागत सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन का इष्टतम स्तर वह है जहां SAC बराबर SMC, LAC बराबर LMC। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है जानते हैं। किसी फर्म के लिए लाभ अलाभ बिंदु उत्पादन के उस स्तर से संबंध है जहां ऑप्शन ए कुल आगम बराबर स्थिर लागत, ऑप्शन बी कुल आगम बराबर परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील लागत बराबर स्थिर लागत, ऑप्शन डी है कुल लागत बराबर कुल आगम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? किसी फर्म के लिए लाभ अलाभ बिंदु पर उस स्तर से संबंध है जहां टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू, कुल लागत बराबर कुल आगम, टोटल कास्ट बराबर टोटल रेवेन्यू होता है।
ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? एक सामान्य उत्पादन फलन की स्थिति में उत्पादन का इष्टतम चरण, स्टेज के बारे में बताना है। कौन सा स्टेज आ जाता है? ऑप्शन ए है चरण 1 जिसमें एपी बड़ा है एमपी से। ऑप्शन बी है चरण सेकेंड जिसमें एपी बड़ा, एपी क्या है, छोटा है एमपी से, माइनस में है ना। फिर सी बराबर, सी वाला क्वेश्चन है चरण थर्ड जिसमें एमपी क्या है, छोटा है 0 से। ऑप्शन डी है चरण फोर्थ जिसमें एमपी अनंत है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, चरण सेकेंड जिसमें एपी छोटा है एमपी से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक का अतिरेक आधिक्य इस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के उत्पादक अतिरिक्त आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बिक्री विक्रय से प्राप्त कुल आगम। ऑप्शन बी है कुल लागतों टीसी यानी टोटल कॉस्ट का कुल आगम टोटल रेवेन्यू से आधिक्य, या ऑप्शन सी है कुल आगम टोटल रेवेन्यू का कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट से आधिक्य, या ऑप्शन डी है कुल आगम टोटल रेवेन्यू का परिवर्तनशील लागतों से आधिक्य। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कुल आगम टोटल रेवेन्यू का परिवर्तनशील लागतों से आधिक्य, एक्सरसाइज ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर वेरिएबल कास्ट। ओके बच्चों, आइए आगे वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की अधिक्षमता इंगित करती है। ऑप्शन ए इष्टतम उत्पादन से वास्तविक उत्पादन का आधिक्य। ऑप्शन बी इष्टतम उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन का अंतर, या ऑप्शन सी श्रमिकों के द्वारा समय से अधिक ओवर टाइम कार्य करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म अधिक्षमता इंगित करती है तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इष्टतम उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन का अंतर होता है, डिफरेंस, गैप बिटवीन ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पेरेटो ने इष्टतम अथवा अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हेतु अनेक शर्तें प्रस्तुत की, इनमें अनेक शर्तों की पूर्ति संभव नहीं है। पेरेटो इष्टतम मॉडल के स्थान पर द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत को किसने प्रतिस्थापित किया? पेरेटो ने इष्टतम अथवा अधिकतम कल्याण ने प्राप्ति हेतु अनेक शर्तें प्रस्तुत की। बताइए ऑप्शन ए केनेथ एरो, ऑप्शन बी IMD लिटिल, ऑप्शन सी RG लिप्से तथा KJ क्लस्टर या लंकास्टर, या ऑप्शन डी टी स्किटोसवस्की। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों RG लिप्से तथा KJ लंकास्टर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों बिना देर किए हुए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आ गई है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? जब मौद्रिक शकल घरेलू उत्पाद $1100 तथा वास्तविक शकल घरेलू उत्पाद $1000 हो तो शकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति होगा। ऑप्शन ए 9.09, ऑप्शन बी 90.91, या ऑप्शन सी 1.11, या ऑप्शन डी 110.0। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? इसको सॉल्व करते हैं। आइए, नाम मात्र है ना, नॉमिनल जीडीपी है ना, नाम मात्र नॉमिनल जीडीपी कितनी दी हुई है अपने को? नॉमिनल जीडीपी अपने को कितनी दी हुई है? 1100। कितनी है? 1100। और रियल जीडीपी कितनी है? रियल जीडीपी कितनी है अपने पास? रियल जीडीपी कितनी है? 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1000 है ना, तो 1100 बटे 1000 इंटू 100। ठीक है, ये 100 देखो नॉमिनल जीडीपी कितना है अपना? नॉमिनल जीडीपी है अपना 1100 है ना, और रियल जीडीपी कितना है? रियल जीडीपी है अपने पास 1000। ठीक है, 1000। ठीक है, फिर इनको 1100
अपॉन 1000 इंटू 100 डिवाइड करते हैं। आइए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। आइए अपना आंसर 110। क्या आएगा अपना आंसर? 110 आएगा बच्चों। ओके, 110। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, आय बढ़ने पर उपभोग व्यय सी का आय व्यय वाई से अनुपात सतत रूप से घटता है, या ऑप्शन बी, आई मीन्स वाई बढ़ने पर उपभोग व्यय सी अनुपातिक रूप से कम बढ़ता है, या ऑप्शन सी, अन्य बातों के समान रहने पर समग्र उपभोग उपभोक्ता की आय के साथ अप्रत्यक्ष और अनुपातिक रूप से परिवर्तित होता है, या ऑप्शन डी, आय का अलाभ का वाला स्तर ब्रेक इवन तब होता है जब नियोजित उपभोग वास्तव में आय के बराबर होता है। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसमें से असत्य कथन बताना है। ओके बच्चों, बताइए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अन्य बातों के समान रहने पर समग्र उपभोग उपभोक्ता की आय के साथ अप्रत्यक्ष और आनुपातिक रूप से परिवर्तित होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? सूची दी हुई है, ठीक है, जानते हैं। अर्थशास्त्रियों के नाम है और उनसे संबंधित अवधारणाएं दी हुई है। ओके बच्चों, जे एम क्लार्क दिया हुआ है, आर एफ कहान दिया हुआ है, जे एम कीन्स, रॉबर्ट ई लुकासा है, रोजगार गुणक है ऑप्शन ए, और युद्ध के लिए भुगतान है, व्यावसायिक त्वरक और मांग का नियम है, प्रत्याशित और मुद्राएं तटस्थता दी हुई है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। एक 1 का क्या है? सी है, जे एम क्लार्क का क्या है? व्यावसायिक त्वरक व मांग का नियम। सेकंड का है आर एफ कहान का क्या है? रोजगार गुणक। जे एम किन्स का क्या है? युद्ध के लिए भुगतान। और रॉबर्ट ई लुकासा का है प्रत्याशाएं और मुद्रा की तटस्थता। ओके, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? जब मुद्रा की पूर्ति एम बार और मुद्रा की मांग के वाई माइनस एच आई हो तो ब्याज दर आई के रूप में एल एम वक्र का समीकरण होगा। ऑप्शन ए, आई बराबर के बटे एच कोष्टक बंद वाई प्लस एम बार बटे एच, या ऑप्शन बी, आई बराबर के बटे एच कोष्टक बंद वाई बराबर एम बार बटे एच, या ऑप्शन सी है, आई बराबर कोष्टक में एच बटे के कोष्टक बंद वाई बराबर वाई माइनस एच बटे एम बार, या ऑप्शन डी, आई बराबर कोष्टक में एच बटे के या वाई प्लस एच बटे एम बार। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? जब मुद्रा की एम बार हो और मांग ब्याज दर यह है और एल एम वक्र का समीकरण हो तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, आई बराबर के बटे एच अंडर रूट मतलब कोष्टक में बंद है वाई माइनस एम बार बटे एच आंसर आएगा। ओके बच्चों, याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है। ऑप्शन ए, आई एस वक्र ब्याज दर और आय के स्तरों के संयोगों की सूची है जहां वस्तु बाजार में शामिल है, या ऑप्शन बी, आई एस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, सी, आई एस वक्र स्वायत्त खर्च से परिवर्तन से विवर्त होता है, या ऑप्शन डी, गुणांक की वृहत्ता और ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति निवेश खर्च की अधिक संवेदनशीलता के कारण आई एस वक्र अधिक ढालू होता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, गुणांक की वृहत्ता और ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति निवेश खर्च के अधिक संवेदनशील के कारण आयुष वक्र अधिक ढालू होता है। ये असत्य कथन है। क्या है? ये असत्य है, बाकी ये सब राइट है। ओके, इसमें असत्य कथन बताना था, इसलिए ये राइट ऑप्शन डी होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में जानते हैं। वास्तविक संतुलनों शेषों की मांग है। ऑप्शन ए, वास्तविक आय स्तरों के साथ बढ़ती है तथा ब्याज दर के साथ बढ़ती है, या फिर ऑप्शन बी, वास्तविक आय स्तरों के साथ घटती है तथा ब्याज दर के साथ घटती है, या ऑप्शन सी है, वास्तविक आय स्तरों के साथ घटती है तथा ब्याज दर के साथ बढ़ती है, या ऑप्शन डी है, वास्तविक आय स्तरों के साथ बढ़ती है तथा ब्याज दर के साथ घटती है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा
ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, वास्तविक आय स्तर। इसका आंसर आएगा वास्तविक आय स्तरों के साथ बढ़ती है तथा ब्याज दर के साथ घटती है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में जानते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कहता है? सूची है, इसमें भी सूची 1 में अवधारणाएं तथा सूची बी में व्याख्या समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, सूची 1 में अवधारणाएं व्याख्या समीकरण दिए हुए हैं। सूची 1, मुद्रा की सौदा चलन गति है, मुद्रा की आय चलन गति, मुद्रा की स्फीति दर व मौद्रिक ब्याज दर से संबंध, या फोर्थ ऑप्शन है मुद्रा की छपाई से प्राप्त आगम। फिशर ऑप्शन ए और फिशर प्रभाव, बी एम वी बराबर पी टी, सी एम वी बराबर पी वाई, या डी सिग्नियोर रेस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सूची दी हुई है, इसको शामिल करना है और इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी। इसको मिलान करते हैं अपन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का 1 का बी है। 1 का क्या है? मुद्रा की सौदा चलन गति एम वी बराबर पी टी है। ऑप्शन सेकंड, मुद्रा की आय चलन गति में क्या है? ऑप्शन सी आएगा, एम वी बराबर पी वाई है। मुद्रा की स्फीति दर व मौद्रिक ब्याज दर का है ऑप्शन ए, फिशर प्रभाव है। क्या है? फिशर प्रभाव है। मुद्रा की छपाई से प्राप्त आगम सिग्नियोरेस है। ऑप्शन डी है इसका। ओके भाई, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन कहता है, प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन ए, मुद्रा तटस्थता है, या ऑप्शन बी, मुद्रा पूर्ति वास्तविक चरों को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी है, प्रतिष्ठित सिद्धांत बिना मुद्रा पूर्ति को संदर्भ में लिए वास्तविक चरों के निर्धारण का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी है, वास्तविक और मौद्रिक चरों के सैद्धांतिक रूप से पृथकता प्रतिष्ठित विरोधाभास कहलाती है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मुद्रा पूर्ति वास्तविक चरों को प्रभावित करती है प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत के अनुसार। ये असत्य कथन है। क्या है ये? असत्य कथन है। इसमें असत्य कथन छांटना है। मुद्रा तटस्थ होती है, राइट है। प्रतिष्ठित सिद्धांत बिना मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में लिए वास्तविक चरों के निर्धारण का अध्ययन करता है, ये भी राइट है। और वास्तविक तथा मौद्रिक चरों के सैद्धांतिक रूप से पृथकता प्रतिष्ठित विरोधाभास कहलाता, ये भी राइट है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में जानते हैं। व्यापार चक्रों के चरणों का सही क्रम क्या है? व्यापार चक्रों के चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, विस्तार मंदी ट्रफ शिखर संकुचन। ऑप्शन बी, शिखर संकुचन विस्तार मंदी ट्रफ। ऑप्शन सी, मंदी ट्रफ संकुचन विस्तार शिखर, या ऑप्शन डी, विस्तार शिखर संकुचन मंदी ट्रफ। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, विस्तार शिखर संकुचन मंदी ट्रफ, एक्सपेंशन पीक कंट्रैक्शंस एंड ट्रॉक। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विवेकशील प्रत्याशाएं सिद्धांत को डैश नाम से जाना जाता है? किस नाम से विवेकशील प्रत्याशाएं को सिद्धांत को नाम से जाना जाता है? विवेकशील प्रत्याशाएं सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है न्यू क्लासिकल सिद्धांत। ऑप्शन बी है न्यू क्लासिकल सिद्धांत। ऑप्शन सी है न्यू केंजियन सिद्धांत। ऑप्शन डी है न्यू केंजियन सिद्धांत। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, न्यू क्लासिकल सिद्धांत, न्यू क्लासिकल थ्योरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एक साधारण रैखिक प्रतिगमन में प्रतिगमन रेखा के वैध होने के लिए कौन सी धारणा सही होनी चाहिए? ऑप्शन ए, त्रुटि का विचरण स्थैतिक होना चाहिए। ऑप्शन बी, त्रुटियां धनात्मक रूप से संबंधित हो, या फिर ऑप्शन सी, स्वतंत्र चर नॉमिनल प्रकार की डाटा हो, या ऑप्शन डी, प्रतिदर्श यानी सैंपल का आकार छोटा हो। इसमें क्या आएगा? त्रुटि एरर आएगा, या फिर धनात्मक आएगा, या नॉमिनल आएगा, या सैंपल आएगा? एक रैखिक साधारण प्रतिगमन और प्रतिगमन रेखा वैध होने के लिए कौन सी धारणा सही है? इसमें सही बताना है। ऑप्शन
ए त्रुटि एरर का विचरण स्थैतिक होना चाहिए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में जानते हैं। किसी जनसंख्या समग्र से नियमित अंतराल पर किस प्रतिदर्श या नमूना सैंपलिंग विधि में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं? ऑप्शन ए सरल यादृच्छ प्रतिदर्शन, ऑप्शन बी स्थिरीकृत प्रतिदर्शन, या ऑप्शन सी व्यवस्थित प्रतिदर्शन, या ऑप्शन डी क्लस्टर प्रतिदर्शन। इसका क्या आंसर आएगा बच्चों? किसी जनसंख्या समग्र में अंतराल पर प्रतिदर्शन नमूनाकरण विधि आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसमें क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा व्यवस्थित प्रतिदर्श, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। कैसा होना चाहिए सैंपलिंग? सिस्टेमेटिक होना चाहिए सैंपलिंग। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता प्रतिदर्शन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की विधि नहीं है? अभी इसमें क्या पूछा है? विधि नहीं है। ओके, ऑप्शन ए है सरल यादृच्छ प्रतिदर्श, ऑप्शन बी अभ्यास यानी कोटा प्रतिदर्श, ऑप्शन सी स्तरीयकृत स्ट्रैटिफाइड प्रतिदर्श, ऑप्शन डी क्लस्टर प्रतिदर्श। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी विधि नहीं है, कोटा प्रतिदर्श अभ्यास। ओके, कोटा सैंपलिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी अनुमान विधि है? इसमें पूछा है कौन सी विधि है? ए आंकड़ा दृश्यकरण, ऑप्शन बी परिकल्पना परीक्षण, ऑप्शन सी वर्णनात्मक सांख्यिकी, ऑप्शन डी आंकड़ा संग्रहण। इसका क्या आएगा आंसर बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी परिकल्पना परीक्षण। क्या आएगा? ऑप्शन बी परिकल्पना परीक्षण सांख्यिकी अनुमान की सामान्य विधि है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, रेखिक प्रतिगमन मॉडल में गॉस मार्कोव सिद्धांत क्या प्रतिदर्श करता है? रेखिक प्रतिगमन मॉडल में गॉस मार्कोव सिद्धांत क्या प्रतिदर्श करता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमपी सेट में 100% देखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अब लेटेस्ट पैटर्न ना यही है कि अच्छे से अच्छे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं ना, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन और ये यूनिट अच्छे से रिवीजन करके जाना है। रेखिक प्रतिगमन मॉडल से गॉस मार्कोव सिद्धांत क्या प्रतिदर्श करता है? ऑप्शन ए OLS अनुमान अधिकतम संभावना अनुमान, या ऑप्शन बी कतिपय परिस्थिति में OLS अनुमान ब्लू होता है, या ऑप्शन सी OLS अनुमान केवल बड़े प्रतिदर्श में ही सुसंगत होते हैं, या ऑप्शन डी OLS अनुमानक निरपेक्ष त्रुटि के योग को कम करता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कतिपय परिस्थिति में OLS अनुमान ब्लू होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, काल श्रेणी विश्लेषण के संदर्भ में स्थिरता का अर्थ क्या है? बताइए। ऑप्शन ए श्रृंखला से माध्य एवं विचलन समय के साथ स्थितिक रहते हैं, ऑप्शन बी है श्रृंखला से ऊर्ध्व एवं अधोमुखी प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है, ऑप्शन सी श्रृंखला में मौसमी प्रवृत्ति होती है, या ऑप्शन डी श्रृंखला में गैर स्थितिक विचरण होता है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा श्रृंखला के मध्य एवं विचलन समय के साथ स्थितिक रहते हैं। काल श्रेणी में स्थिरांक क्या होता है? श्रृंखला में माध्य एवं विचलन समय के साथ स्थितिक रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ओके, स्थिर रहते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, काल श्रेणी विश्लेषण में सहसंबंध फलन को दर्शाने के लिए विशेष रूप से किस प्लॉट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी QQ प्लॉट, ऑप्शन सी ACF प्लॉट, ऑप्शन डी बिखराव। ऑप्शन डी बिखराव सेक्टर प्लॉट। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ACF प्लॉट, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अतिरेक मापदंड से सबसे कम प्रभावित होने वाली विचरण की माप है? ऑप्शन ए विचरण, ऑप्शन बी चतुर्थक विचरण, ऑप्शन सी झुकाव सीक्वेंस, ऑप्शन डी मानक विचलन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों, बताओ।
इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, चतुर्थ विचरण। ठीक है, अतिरेक मापदंड में सबसे कम प्रभावित होने वाली माप कौन सी है? चतुर्थक विचरण। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, परिकल्पना परीक्षण में सही शून्य परिकल्पना को खारिज करने की त्रुटि को क्या कहते हैं? परिकल्पना परीक्षण में सही शून्य परिकल्पना को खारिज करने की त्रुटि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टाइप 1 त्रुटि, ऑप्शन बी टाइप 2 त्रुटि, ऑप्शन सी टाइप 3 त्रुटि या ऑप्शन डी संयुक्त त्रुटि। परिकल्पना परीक्षण सही शून्य परिकल्पना को खारिज करने की त्रुटि को क्या कहते हैं? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? टाइप 1 एरर आता है इसमें। सही होते हुए भी अगर उसको गलत कर दिया जाता तो किसमें आता है? टाइप 1 एरर आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सी गैर प्राचालिक परीक्षण है? ऑप्शन ए टी परीक्षण, ऑप्शन बी जेड परीक्षण, ऑप्शन डी सी काई परीक्षण या ऑप्शन डी एफ परीक्षण। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा गैर प्राचालिक परीक्षण। क्या है? काई वर्ग परीक्षण है बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, विजन जी के इकोनॉमिक्स पे। ओके, उसको आप विजिट करिए और उससे जुड़िए, आपको पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड की जाती है, सारी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? किसी चर राशि के पदों में दिया गया गणितीय व्यंजक उस राशि का है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फलन, ऑप्शन बी परिमेय फलन, ऑप्शन सी बहुपदीय फलन या ऑप्शन डी समीकरण। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? किस चर राशि के पदों को दिया गया गणितीय व्यंजक उस राशि का क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ओके बच्चों, इक्वेशन समीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 82, एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है, तो समीकरण किस घात का समीकरण होगा? ऑप्शन ए रेखीय समीकरण, ऑप्शन बी द्विघातीय समीकरण, ऑप्शन सी तीसरी घात का समीकरण या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी द्विघातीय समीकरण कहलाता है। कैसा कहलाता है ये? द्विघातीय समीकरण कहलाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? यदि औसत लागत फलन AC बराबर 100 है -2x माइनस 0.5x की घात 2 और x बराबर 4 उत्पादन की मात्रा दी हुई है, तो सीमांत लागत क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 106 या ऑप्शन डी 108। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर मैथ्स वाले हैं, ये बाद में करेंगे बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, या आप कर सकते हो इसको। क्वेश्चन 84 क्या कहता है? फलन fx बराबर 1963 का अवकलज क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 1963 या ऑप्शन डी 1। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा शून्य फलन आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ये भी मैथ्स वाला है बेटो। ओके, इसको भी अच्छे से सॉल्व करना है। ये मैथ्स टाइप के हैं, स्टैटिक्स के मैट्रिक्स वाले सवाल है ना? मैट्रिक्स में टाइम लगता है। ओके, इसका आंसर आप मैं लगा देती हूँ, इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व करना इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी मैट्रिक्स वाला सवाल है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन सी आएगा, है ना? ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करना, या मैं भी करवाऊंगी, वीडियो अलग लाऊंगी। जो मैथमेटिक पोर्शन रहेगा ना, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। ओके, 87, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ईडी इलास्टिसिटी डिमांड बराबर 2/49 है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, रेखीय प्रक्रम को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? रेखीय
पराक्रम को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू टकर, ऑप्शन बी जेम्स स्टेयर, ऑप्शन सी जॉर्ज कैंटर, ऑप्शन डी जॉर्ज डेटजिंग। बताइए बच्चों, रेखीय पराक्रम को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? ऑप्शन डी जॉर्ज डेटजिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, तकनीकी गुणांक सूत्र दिया हुआ है बच्चों, इसमें से कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन ए तकनीकी गुणांक, ऑप्शन बी जेवे सेक्टर का कुल लागत, ऑप्शन सी जेवे सेक्टर का कुल लागत निर्गत, या ऑप्शन डी जेवे सेक्टर का कुल निर्गत। बताइए बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी जेवे सेक्टर का कुल आगत आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, समीकरण डी वाई बटे डी टी प्लस ए कोष्टक में है टी वाई बराबर 0 अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइए जानते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को, ऑप्शन से सही निकालना है। ओके, ऑप्शन ए शून्य प्रथम क्रम रेखीय अवकल समीकरण, या फिर ऑप्शन बी समघातीय प्रथम क्रम रेखीय अवकल समीकरण, या ऑप्शन सी समघातीय प्रथम क्रम रेखीय अवकल समीकरण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, समघातीय प्रथम क्रम रेखीय अवकलन समीकरण होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साधन कीमत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए पॉल सैमुअल्सन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी इरविंग फिशर, ऑप्शन डी एम वी पोस्नर। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पॉल सैमुअल्सन। ओके, पॉल सैमुअल्सन, ठीक है, 1948 आएगा, है ना। साधन कीमत समीकरण प्रमेय दी है, प्रस्तुत की है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, व्यापार विभिन्न देशों में साधन समानताओं में अंतरों का परिणाम होता है कथन दिया गया था। ऑप्शन ए एडम स्मिथ द्वारा, ऑप्शन बी जे एस मिल द्वारा, ऑप्शन डी हेबरलर द्वारा, या ऑप्शन डी हेक्चर ओहलिन द्वारा। बताइए, इसका आंसर क्या? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी हेक्चर ओहलिन के द्वारा। किसके द्वारा है? हेक्चर ओहलिन के द्वारा किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जब भुगतान शेष में घाटा होता है तो विनिमय दर ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी संतुलित हो जाती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या हो जाती है? जब भुगतान संतुलित शेष घाटा होता है तो विनिमय दर क्या हो जाती है? बताइए बच्चों, ऑप्शन ए आएगा, डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ओके, ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन घाटा वाला हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 94, गुस्टाव केशल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन, ये हमेशा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। 100% आपको 1 मार्च को देखने को मिल सकता। ओके, आइए इसके बारे में जानते हैं। गुस्टाव केशल द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था? ऑप्शन ए पारस्परिक मांग का सिद्धांत, ऑप्शन डी टकसाली क्षमता का सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रय शक्ति क्षमता का सिद्धांत, या ऑप्शन डी भुगतान शेष सिद्धांत। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी परचेसिंग पावर पार्टी थ्योरी। ये कब दी गई थी गुस्टाव केशल के द्वारा? 1920 में दी गई है। ओके, इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको रिपीट होने के मतलब 100% चांस बनता है। ओके, आइए आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। शकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन किया है। शकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए वाइनर ने, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो ने, ऑप्शन सी टांजिंग ने, या ऑप्शन डी ओहलिन ने। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी टांजिंग के द्वारा। ओके, बाजार शक्तियों से निर्धारित होने वाली विनिमय दर है। ऑप्शन ए स्थिर विनिमय दर, ऑप्शन बी लोचपूर्ण विनिमय दर, ऑप्शन सी अग्रिम विनिमय दर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बाजार शक्तियों की निर्धारित होने वाली विनिमय दर कौन सी है? बताइए,
इसमें ऑप्शन बी लोचपूर्ण विनिमय दर होती है। कैसी होती है विनिमय दर? लोचपूर्ण होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में जानते हैं। आईएमएफ की स्थापना का परिणाम है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको 1 मार्च को 100% इस टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। ओके, अच्छे से रिवीजन करो और अच्छी पढ़ाई करो मन लगा के। ओके, सिलेक्शन लेना ही है किसी भी हाल में। ओके, ऑप्शन ए ब्रिटेन वुड सम्मेलन का, ऑप्शन बी यूरोपीय मौद्रिक समझौता का, ऑप्शन सी डरबन समझौता का, या ऑप्शन डी गेट का। ओके, बताओ इसका आंसर। आईएमएफ कब स्थापना हुई थी इसकी? 1948 में हुई थी, है ना। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की है ना, डब्ल्यूटीओ का संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे बच्चों। अच्छे से कोशिश करिए, आप जी जान से पढ़ाई करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, हम आपके साथ हैं। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसे कागजी स्वर्ण जाना जाता है? ऑप्शन बी ए बिटकॉइन, ऑप्शन बी यूएस डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, या ऑप्शन डी विशेष आहरण अधिकार। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों कागजी स्वर्ण किसको जाना जाता है, स्वर्ण मुद्रा किसका क्या जाता है?